Hello students, now we have to read self tax or value added tax. Self tax and the value added tax mean when we purchase some articles, some objects, and the some extra taxes are applied on that article as a percentage, then it is called sell tax or value added tax. Now see some examples. At first, the question is the cost of a pair of a roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. It means the question is कि the cost of a pair of a roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. It means the cost. It means cost price is given rupees 450, and the sale tax, it means sale tax is given 5%, and we have to find bill amount. So here bill amount will be CP, it means cost price or market price into 1 plus sale tax by 100. Here cost price is given 450. 1 plus sale tax 5 by 100. So 450 into 100 1 jar 100 plus 5 105 by 100. Here you can multiply or you can multiply and then here 0 to 0 कैंसिल. अब इन दोनों को यानी 45 और 105 इसको मल्टीप्लाई कर लें. इट विल बी 4725 बाई 10. 10 है, 1 नंबर पे डेसिमल लगा लें. 472.5 or 50 can be taken. It means the bill amount will be 472.50 rupees. Similarly, see the next example. If the market price of an article is 600, the market price of an article is 600 and it is available on the sell tax equal to if है 4%. ठीक है, यानी किसी आर्टिकल का एमपी है जो मार्केट प्राइस है वह 600 है और इस पे जो है 4% का सेल टैक्स लिया जाता है, तो इसका जो है वह बिल अमाउंट क्या होगा, यानी परचेजिंग प्राइस क्या होगा. सो बिल अमाउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस सेल टैक्स बाई 100. सो हियर मार्केट प्राइस 600, 1 प्लस सेल टैक्स 4 बाई 100. So 600, 100 1 jar 104, 104 by 100. Here 00 to 00 cancel. It is 6 4 jar 24, 6 0 0 2, 6 1 jar 6. यानी 624 रुपये. इस तरह से जो है, यानी सेल टैक्स का मतलब होता है कि
कोई भी आर्टिकल है वह जितना उसका एमपी है तो जितना परसेंट उसका सेल टैक्स होगा उतना परसेंट फाइंड करके और उसमें ऐड कर दिया जाता है, यानी एमपी से उसका रेट इंक्रीज कर लिया जाता है, अधिक हो जाता है। तो ऐसे केस में यदि उसका मार्केट प्राइस जो है यानी प्रिंटिंग प्राइस जो उस पे दिया गया है वह प्रिंटिंग प्राइस में सेल टैक्स ऐड कर लिया जाता है तो यानी मार्केट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस इनटू हो गया 1 प्लस सेल टैक्स बाई 100। इस तरह से जो है किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया जा सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। exercise 8.2 see question number 5. The question is a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. It means new salary is given, new salary is 1,54,000 rupees and increment is 10% and we have to find original salary, यानी ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड करना है आफ्टर इंक्रीजमेंट। न्यू सैलरी 1,54,000, सो हियर वी कैन राइट ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी बाई 1 प्लस इंक्रीमेंट रेट बाई 100। ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी बाई 1 प्लस इंक्रीमेंट रेट बाई 100। सो इट इज न्यू सैलरी इज 1,54,000 बाई 1 प्लस इंक्रीमेंट रेट इज गिवन 10 बाई 100। सो 1,54,000 बाई 100 1 jar 110, 110 by 100 or 1,54,000 into 100 by 110. Here 0 to 0 cancel, 11 1 jar 11 से 11 1 jar 11, 11 4 jar 44 and 2 0. Now multiply 1 4 2 and 2 4 0. It means 1 10 100 1000 10,000 lakh 1,40,000 is the new salary, यानी उसका जो न्यू सैलरी है वह 1,40,000 हो गया। नाउ सिमिलरली see the next question. Now क्वेश्चन है कि आई परचेजेड ए हेयर डायर ऑफ ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। अब देखो यानी परचेज प्राइस of a hair dryer. Purchasing price of a hair dryer is given ₹5,400। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे जो वैट लगा हुआ है वैट इज 8% का। इस हेयर ड्रायर का जिसका परचेजिंग प्राइस 5,400 है, इस पे 8% का वैट पेड किया गया है,
तो कह रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, माने बिना वैट के इसका प्राइस क्या होगा, यानी प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट। तो बिफोर वैट, तो यहां जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वी कैन राइट हियर परचेजिंग प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर बाई वन। अब देखो वाइट जो है वाइट भी इंक्लूड किया जाता है, सो हियर राइट 1 प्लस आर बाई 100। सो 85,400 1 प्लस आर इज गिवन 8 by 100 r we can write 5,400 by 100 1 jar 108 108 by 100 r we can write here 5,400 by 108 into here inverse कर जाएगा and here will be 100. now 108 1 jar 108 5 jar 540 and 0, and so it will be 52130. it mean price of a hair dryer before VAT is 5,000. इस तरह से जो है VAT जो है के रिगार्ड में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली सी द मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%, यानी एक आर्टिकल पर 20% का यदि डिस्काउंट दिया जाता है, if the discount rate is 20% and if the amount he pays for रुपी 1,600। अब देखो मैंने डिस्काउंट के बाद जो पेड अमाउंट इज रुपी 1,600। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस हैव टू फाइंड। सो अब देखो डिस्काउंट क्या है कि उसका जो मार्केट प्राइस है उसका 20% माइनस कर देना है। सो अब देखो तो जो मार्केट प्राइस डिस्काउंट के बाद जो उसका जो पेड अमाउंट है 1,600 है। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पेड अमाउंट या परचेजिंग प्राइस बाई 1 माइनस डिस्काउंट रेट बाई 100, यानी मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए परचेजिंग प्राइस बाई 1 माइनस डिस्काउंट रेट बाई 100, सो इट इज 1,600 and here 1 minus 20 by 100, so 1,600 100 1 jar 100 minus 20 it is 80 by 100, so 1,600 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे and it is 80 81 jar 80 2 jar 0 it is 2,000, यानी इसका मतलब कि उस जो है आर्टिकल का जो एमपी यानी मार्केट प्राइस है वह है 2,000। इस तरह से यह जो है दिए गए एग्जाम्पल के बेस पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।